जब पूरा देश पूरा प्रदेश डर के मारे भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था, तब मिल्कीपुर शहीद मंगल पांडे की तरफ क्रांति का बिगुल फूका और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को जिताया। वीर अब्दुल हमीद की तरह ताकतवर बन करके मिल्कीपुर को अपना पहचान देना होगा। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की तरह मिल्कीपुर को अपना इतिहास दोहराना होगा। समाजवादी पार्टी को जिताना होगा। हम मिल्कीपुर के लोगों को हाथ जोड़ करके यह कहना चाहते हैं कि देखो भैया, समाजवादी पार्टी के लिए हम वोट नहीं मांग रहे, लेकिन भाजपा की क्रूरता के लिए हम वोट मांग रहे हैं। धर्म पर जब जब कुठाराघात होता है तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा तिल मिलाता है। अब तो ये मिल्कीपुर के ब्राह्मणों का डीएनए का टेस्ट है। मिल्कीपुर का प्रशासन के दम पर यह चुनाव जीतना चाहता है। डीएम जब कोटेदार को धमकी दे रहा है तो यही समाजवादी पार्टी जीत रही है। एसएचओ जब होल्डिंग उतार रहा है समाजवादी पार्टी का, तो यही समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है। कुंभ में अगर हिंदुओं के अपमान का बदला लेना होगा, तब मिल्कीपुर में अजीत पासी समाजवादी पार्टी को वोट देना होगा। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को पालतू कुत्ता समझ रही है। हमें शेर बनना होगा और भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। क दिन तक राम मंदिर की दुआई पर भीख मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे ला करके नाक रगड़वा दिया अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर में। लड़ा जाए ताकि नस्ल याद रखे। मिल्कीपुर के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इतिहास, आने वाला इतिहास मिल्कीपुर को याद रखे। मिल्कीपुर के कंधे पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जाके टिक गई है कि आज जनता के ऊपर क्रूरता करने वाले, जनता के ऊपर गुंडागर्दी करने वाले और जनता को गाली देने वाले लोगों को औकात में लाने का एक सुनहरा मौका मिल्कीपुर को मिला। सारे देश को और प्रदेश को बचाने के लिए एक बार मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को चुनाव चिन्ह साइकिल पर 5 फरवरी को 2025 में वोट दीजिए और भारी मतों से जिताइए और पूरे प्रदेश को एक सुकून दीजिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव का जहाँ एक तरफ माहौल है, वहीं यूपी में दिल्ली के चुनाव की चर्चा ना होकर मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है, बाई इलेक्शन हो रहा है। वहाँ पे अवधेश प्रसाद की जो सीट खाली हुई थी उसको लेकर काफ़ी चर्चा है। चर्चा इसलिए भी कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है उस सीट को जीतना, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, तो वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने वहाँ से इलेक्शन जीता और उसके बाद पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हुई। अब वहाँ पे बाई इलेक्शन होना है और उस सीट पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी उनके अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हैं और दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान हैं। तो दोनों प्रत्याशी जो हैं दलित समाज से आते हैं और इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, आज चुनाव वहाँ पे प्रचार थम जाएगा, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहाँ पे जो है लोगों की पर्चियाँ नहीं बन पा रही हैं जो समाजवादी वोटर हैं। और उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी के जब प्रचार के लिए लोग आ रहे हैं तो उनकी बैनर होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद हूँ मैं, और हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल्कीपुर का जो इलेक्शन है काफ़ी बहुत चर्चे में है यूपी में इस वक्त है, और इस तरह के जब बाई इलेक्शन होते हैं कम ही चर्चा होती है। तो क्या देखते हैं कि अभी किसका माहौल दिख रहा है आपको? नहीं, माहौल तो रिजल्ट और परिणाम कुछ भी हो पत्रकार साथी, लेकिन माहौल तो ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डर गई है। अजीत प्रसाद जी वहाँ चुनाव जीत गए हैं। आज अजीत प्रसाद जी चुनाव इसलिए जीत गए हैं क्योंकि एक अकेला अजीत प्रसाद को हराने के लिए मिल्कीपुर का पूरा पुलिस प्रशासन, मिल्कीपुर का एसडीएम, अयोध्या का डीएम, कमिश्नर, निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की पूरी शैतानी फौज, ये सब का सब पूरी ताकत लगा करके अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी को हराने की कोशिश में लगे हैं। और यह कार्रवाई ही इस बात को दर्शा जाती है कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन अजीत प्रसाद का जो दहशत है, अजीत प्रसाद का जो पॉपुलरिटी है, वो भारतीय जनता पार्टी के सर पर चढ़ करके तांडव मचा रही है और यही हम लोगों की जीत है। हमारे विपक्षी दलों का एक भी नेता का डर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोने न दे, रात में बेचैनी थमवा दे, यही हमारी जीत है। इस क्रूरता भरे दौर में, इस क्रूरता भरे, बताओ, डिम्पल यादव जी का रैली था और पुलिस प्रशासन को वहाँ सुरक्षा देखना था, पुलिस प्रशासन को वहाँ और भी अन्य काम करना था, तो पुलिस प्रशासन होल्डिंग उतरवा रही थी। आप ही का एक पत्रकार साथी है जन आदर्श भारत, रजनीश कुशवाहा है, उसने इतनी हिम्मत से
काम किया, आज के तारीख में जहाँ पत्रकारों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीट करके जेल में डाल दिया जा रहा, वो ऐसे दौर में क्रांतिकारिता अगर हमने किसी पत्रकार के अंदर देखी तो वो आपके टीम से, खोज खबरिया की टीम का जुड़ा हुआ चैनल जन आदर्श भारत, रजनीश कुशवाहा ने उस एक एक कृत्य को, कुकृत्य उसको आप कहिए, कृत्य मत कहिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदेशित पुलिस जो थी वो एक एक कुकृत्य को वहाँ पर दिखाया और वो होल्डिंग उतार रहा है। होल्डिंग उतारने से अजीत प्रसाद को हरवा लोगे? हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि तुमको मुद्दे पे लड़ना है, तुमको रणनीति पे लड़ना है, तुम होल्डिंग और पोस्टर फड़वा रहे हो। हमारे पुराने ज़माने में पुराने जो नेता हुआ करते थे वो इस बात से खुश हुआ करते थे कि जब कोई उनका पोस्टर फाड़ता था विरोधी दल वाला तो उनके दल के लोग खुश होते थे कि चुनाव बड़ी मजबूती में है और पोस्टर उसी का फाड़ा जाता है, पोस्टर उसी का उतारा जाता है जो चुनाव में कड़ी शिकस्त दे रहा हो। भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे ला करके नाक रगड़वा दिया अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर में। अवधेश प्रसाद का जो बढ़ता हुआ ग्राफ था, समाजवादी पार्टी का बढ़ता हुआ जो पीडीए फार्मूला था, उसके सामने नाक रगड़ती नज़र आ रही है। और ये सबसे बड़ी जीत है पीडीए नायक अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी का। चुनाव उपचुनाव है, हमने उपचुनाव को देखा, 7 विधानसभा का उपचुनाव आपने देखा, कट्टा तान रही थी पुलिस, कट्टा, और वोटरों को निकलने नहीं दे रही थी। तो कट्टा तानने पर और वोटरों को न निकलने पर अगर इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है वोटरों पर कि वोट मत डालो, तो ये अपने आप में एक जीत है। और मिल्कीपुर का जो मिल्क है वो अजीत प्रसाद के डीएनए का है, अवधेश प्रसाद जी के संघर्ष का है। तो वो दूध तो शेर के खेमे में ही जाएगा और शेर का खेमा समाजवादी। अच्छा मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, लगभग 3.25 लाख वहाँ पे मतदाता हैं और जो निर्णायक मतदाता हैं, जो जाति समीकरण देखते हैं तो वहाँ पे दलित और ब्राह्मण का है, ब्राह्मण भी ज़्यादा हैं, दलित भी ज़्यादा हैं। तो क्या लगता है कि दलित ब्राह्मण एक साथ सपा की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि सपा ने भी जो पूर्व मंत्री थे, कोई पांडे जी हैं, उनको उतारा है और दूसरी तरफ भाजपा भी अपने मंत्रियों को उतारी जो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण वोट लगता है कि इस तरफ आ रहा है? देखिए भैया, ब्राह्मण तो दयावान होता है, ब्राह्मण धार्मिक होता है। धर्म पर जब जब कुठाराघात होता है तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा तिल मिलाता है। अब तो ये मिल्कीपुर के ब्राह्मणों का डीएनए का टेस्ट है, ये तो मिल्कीपुर के ब्राह्मणों के विचारों का टेस्ट है, ये एग्ज़ाम है। और ये मिल्कीपुर के ब्राह्मणों का जो अस्तित्व है उसका पहचान है। जिस तरीके से महाकुंभ में हिंदू धर्म के लोग भगदड़ में मारे गए और योगी आदित्यनाथ वहाँ का मुख्यमंत्री अभी तक माफ़ी तक नहीं मांगा, अफसोस नहीं जाहिर किया, और जो मरे हुए हिंदू थे उनको बुलडोज़र से दबा दबा करके जो है मुसलमान बना रहा है। तो ऐसे मुसलमान के विरोधी भी अपने आप को बताते हैं और मुसलमान पद्धति भी ये अपनाते हैं। तो ऐसे दोगलेपंथी विचारधारा को जवाब मिल्कीपुर का ब्राह्मण कैसा देगा, इसका है। कुंभ में अगर हिंदुओं के अपमान का बदला लेना होगा तब मिल्कीपुर में अजीत पासी समाजवादी पार्टी को वोट देना होगा। बहन बेटियों की इज्जत और आबरू का बदला लेना होगा तब मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी को वोट देना होगा। पूरे देश में किसानों के प्रति अगर आप सच्ची इज्जत रखते हैं, मतलब धरती का भगवान जिसे किसान कहते हैं उसको अगर आप सम्मान देना चाहते हैं तो अजीत प्रसाद को वोट देना होगा। अगर आप जो है नौजवानों के पीड़ा को, बेरोजगारी के दर्द में, और जो फांसी पे लटक रहे हैं हमारे नौजवान हैं, नशे के आगोश में जो जा रहे हैं नौजवान हैं, अगर उनकी ज़िंदगी को बचाना चाहते हो पत्रकार, तो अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी को वोट देना होगा। मैं मिल्कीपुर के सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको चुनाव में वोट करने के लिए, सरकार बनाने के लिए पिछले 10 साल से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं और आप आगे भी बनाइए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ स्वाभिमान की लड़ाई आ जाए वहाँ दलीय चपरासी बनने की ज़रूरत नहीं है, दल का दलाल बनने की ज़रूरत नहीं है। देखो भैया, चुनाव जो होता है वो विचारों की लड़ाई होती है और आज क्रूरता बनाम मानवता की लड़ाई हो रही है। आज जल्लाद बनाम
फरिश्ता की बात हो रही है, आज शैतान बनाम भगवान की लड़ाई हो रही है। तो शैतानी ताकतें जितने रूप में है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रही है। अब बताओ, एसडीएम इतना डरा हुआ है, मतलब मिल्कीपुर का प्रशासन के दम पर यह चुनाव जीतना चाहता है। अरे तुम अपने प्रत्याशी के दम पर चुनाव लड़ो। योगी आदित्यनाथ अपने भारतीय जनता पार्टी के काम के दम पर चुनाव लड़ा में, तो महाकुंभ बताओ, उसी में मर गए आधा हिंदू, अब कौन सा कमवा जोड़ा गिनाएंगे? क दिन तक राम मंदिर की दुहाई पर भीख मांगेंगे? क दिन तक काशी विश्वनाथ के मंदिर के बनवाने पर और ज्ञानवापी के नाम पर विधवा विलाप पीट पीट के उटिया मांगेंगे? तो अब पूरी तरीके से जब ये फेल हो गए तो अब वहाँ एसडीएम लड़ रहा है चुनाव। मिल्कीपुर का एसडीएम वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो गया। कैसे? क्योंकि आप देखिए ना, तमाम चैनलों को देखिए, आप कुछ मत देखिए, आप जनादर्श भारत को ही देखिए, सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है जनादर्श भारत। आप उनके एक एक रिजल्ट को देखिए। जहाँ पीडीए समर्थित है वोट, वहाँ का वोटर लिस्ट नहीं मिल रहा है। कोतवाल सीओ समाजवादी पार्टी का प्रचार रथ जो था, उसके ड्राइवर को गाड़ी पर से उतार रहा है, उसको माँ बहन की गाली दे करके जंगल में भगवा रहा है। पुलिस जो है, एसएचओ जो है, वो होल्डिंग उतारने का काम कर रहा है। आज अभी श्री अखिलेश यादव जी की रैली थी और जानते हैं जिस तरफ सभा था उसी तरफ जाम लगवाने के लिए भारी वाहन का यातायात का व्यवस्था कर दिया। जब भी कभी कहीं पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री जाते हैं तो उस रूट को खाली किया जाता है, ये प्रोटोकॉल कहता है। लेकिन मिल्कीपुर का प्रशासन, वहाँ के प्रधानों को हड़काया जा रहा है, वहाँ का डीएम प्रधानों को धमकी दे रहा है कि अगर वोट पोल पर कम हुआ, कोटेदारों का कोटा जो है छीनने की धमकी दी जा रही है। आशा बहुएं उनको और ये बीएलओ लोगों को और ये निर्वाचन आयोग के जितने अधिकारी हैं, सबको एकदम ठूस ठूस के लाठी के बल पर अधिकारियों को डेरवा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करवा रहा। कोटेदार हो गए, ये आपके जो समूह वाले लोग हो गए, और ये जो आपके मिट्टी के तेल देने वाले लोग हो गए, ये मतलब जितने व्यापारी हैं उनको, किसानों को कह रहा है कि पीएम वो निधि नहीं मिलेगा, आप हमको वोट दीजिए। तो ये डेरवा करके अगर चुनाव में वोट ले रहे हो तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी खोखली हो गई है, डर गई है, घुटना टेक करके समाजवादियों के सामने नाक रगड़ रही है मिल्कीपुर में। इससे बड़ी जीत की अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ 8 तारीख को चाहे जो मन सो करो, लेकिन तुम्हारा छटपटाहट, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट और पुलिस प्रशासन की बौखलाहट ही हम समाजवादियों का झंडा बुलंद कर दिया, अखिलेश यादव का झंडा बुलंद कर दिया, परिणाम चाहे जो भी हो। आप कह रहे हैं इतनी सारी जो बीएलओ से लेकर तमाम कोटेदार तक सारे लोग कब्जे में हैं भाजपा के ताकि इलेक्शन जीत सके, तो फिर आप कैसे जीत रहे हैं फिर? हम कहाँ जीत रहे हैं जी, हम तो विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सीट नहीं जीतेंगे आप? हम अजीत प्रसाद को जिताने के लिए वहाँ नहीं लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम तो इनके क्रूरता को और आपके आंखों के सामने लाने के लिए लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो भी चुनाव लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता और नीचपना को दिखाने के लिए आपके सामने अपना कैंडिडेट उतार रहा है। जीतना होता ना तो सन 2017 में भी समाजवादी पार्टी ना हारती, 2022 में भी ना हारती, और 27 अभी आपके सामने है, और ये उपचुनाव में भी। पुलिस जब कट्टा तान रही है वोटरों पर तो यह बात क्या बता रही है? ये समाजवादी पार्टी के लिए तान रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तान रही है। यही समाजवादी पार्टी जीत रही है। डीएम जब कोटेदार को धमकी दे रहा है तो यही समाजवादी पार्टी जीत रही है। एसएचओ जब होल्डिंग उतार रहा है समाजवादी पार्टी का तो यही समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है। जब सीओ प्रचार वाहन के ड्राइवर को धमका करके, जबकि उसको लाइसेंस मिला हुआ है, उसको निर्वाचन आयोग ने लाइसेंस दिया, तो उसको जंगल में भगा रहा है। अरे कहाँ कहाँ तक पुलिस प्रशासन का उपयोग करके जीतोगे? चुनाव तो अजीत प्रसाद डंके के चोट पर जीत चुका है। और मिल्कीपुर के जनता से हम कहना चाहते हैं कि अगर इंसान हो और इंसानियत को महत्व देते हो तो दल के चक्कर में छोड़ करके दलदल में फंसाने वालों के खिलाफ, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करिए। अजीत प्रसाद चुनाव चिन्ह साइकिल समाजवादी पार्टी को वोट करिए। एक सवाल मेरा और ये है कि राम मंदिर बनने के बाद जैसे ही भाजपा वहाँ से हारी, लोगों ने कहा कि वहाँ के लोगों ने धोखा दिया,
अब भी कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अगर जो लोग सच्चे हिंदू होंगे, सच्चे ब्राह्मण को मानने वाले होंगे, वही भाजपा को जिताएंगे, बाकी सब धोखेबाज हिंदू नहीं है। तो हम तो अब यही बात कहना चाहेंगे कि अगर गाली, ये तो गाली दे करके वोट लेने का काम कर रहा है भाजपा। कह रहा है कि अगर हमको वोट, भाजपा को वोट नहीं दोगे तो तुम हिंदू नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया वहाँ पे, कि तुम भाजपा को वोट नहीं दोगे तो तुम हिंदू नहीं, तुम भाजपा को वोट नहीं दोगे तो तुम सनातनी नहीं, तुम भाजपा को वोट नहीं दोगे तो तुम ब्राह्मण नहीं। तो इस गाली के खिलाफ भी कभी कोई आक्रोश निकलेगा, इस गाली के खिलाफ भी अपनी वोटिंग होगी। तो ये राजनीतिक दल के हिसाब से ये गाली दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, गुंडई से वोट लिया जा रहा है। तो इस गुंडई के खिलाफ भी जनता का जिम्मेदारी बनता है। और आज उपचुनाव पूरे देश में नहीं है, पूरे प्रदेश में नहीं है, उपचुनाव तो खाली एक मिल्कीपुर में है। तो मिल्कीपुर के कंधे पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जाके टिक गई है कि आज जनता के ऊपर क्रूरता करने वाले, जनता के ऊपर गुंडागर्दी करने वाले और जनता को गाली देने वाले लोगों को औकात में लाने का एक सुनहरा मौका मिल्कीपुर को मिला। मैं मिल्कीपुर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जाति बंधन से हट करके, धार्मिक बंधन से हट करके और राजनीतिक बंधन से हट करके सिर्फ एक लक्ष्य बना करके अजीत प्रसाद को वोट दीजिए। अजीत प्रसाद जी काम करें या न करें, समाजवादी पार्टी वहाँ पर काम करे या न करे, लेकिन जनता को अपने स्वाभिमान और सम्मान के खातिर एक वोट तो मुट्ठी बांध करके समाजवादी पार्टी को दे देना चाहिए। और इनको ये इनकी औकात दिखानी चाहिए कि अगर गाली दोगे तो वोट नहीं देंगे, अगर दंगा करोगे तो वोट नहीं देंगे, अगर हिंदू मुसलमान करोगे तो वोट नहीं देंगे। काम करना होगा। और मिल्कीपुर के ऊपर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम मिल्कीपुर के लोगों को हाथ जोड़ करके यह कहना चाहते हैं कि देखो भैया, समाजवादी पार्टी के लिए हम वोट नहीं मांग रहे, लेकिन भाजपा की क्रूरता के लिए हम वोट मांग रहे हैं। भाजपा के क्रूरता के खिलाफ हम वोट समाजवादी पार्टी के लिए मांग रहे हैं। भाजपा के गुंडागर्दी के खिलाफ हम समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। भाजपा के हिंदुओं के हत्या के खिलाफ, कोरोना से लेकर महाकुंभ तक हत्या किया गया, सार्वजनिक हत्या किया गया और उसको फिर जो है मिट्टी में दफना। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमको खाली ये है कि जीते जी हिंदू था, मरने के बाद मुसलमान क्यों बनाया। तो इसलिए धर्म पर कुठाराघात करने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने के लिए हम अपील कर रहे हैं, अजीत पासी को वोट मांग रहे हैं। आखिरी सवाल मिश्रा जी मेरा यह रहेगा, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, सड़कें चौड़ीकरण में बहुत से आम लोगों के घर गए, लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनसे तो हम कहना चाहते हैं कि आपका स्वाभिमान, आपका सम्मान जीता जागता रहे, आप स्वस्थ और एक मुस्त रहिए और बिना डरे वोट करिए, क्योंकि उसने तुम्हारी रोटी छीनी है। भारतीय जनता पार्टी ने रोटी छीना है, भारतीय जनता पार्टी ने ज़िंदगी छीना है, भारतीय जनता पार्टी ने सुकून छीना है, भारतीय जनता पार्टी ने ज़िंदगी को छीना है। और ऐसे जल्लाद लोगों के खिलाफ निडर होकर के वोट दीजिए, देखा जाएगा। घुट करके तड़प कर मरने से बेहतर है कि लड़ के मारा जाए, इनकलाब की आवाज़ में मारा जाए, लड़ा जाए ताकि नस्ल याद रखें। मिल्कीपुर के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इतिहास, आने वाला इतिहास मिल्कीपुर को याद रखेगा कि जब पूरा देश, पूरा प्रदेश डर के मारे भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था, तब मिल्कीपुर शहीद मंगल पांडे की तरफ क्रांति का बिगुल फूका और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को जिताया। वीर अब्दुल हमीद की तरह ताकतवर बन करके मिल्कीपुर को अपना पहचान देना होगा। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की तरह मिल्कीपुर को अपना इतिहास दोहराना होगा, समाजवादी पार्टी को जिताना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में अगर हार जाती है तो समझ जाइए आने वाला जो दिन होगा वो मुकम्मल दिन होगा और मुद्दे पर बात होगी। नहीं तो धर्म के नाम पर मार डालेगा ये भाजपा, ज़िंदगी के नाम पर खिलवाड़ करेगी ये भाजपा, बहन बेटियों की इज्जत लूटेगी ये भाजपा, किसानों को रौंद डालेगी ये भाजपा। इन सारे देश को और प्रदेश को बचाने के लिए एक बार मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को चुनाव चिन्ह साइकिल पर 5 फरवरी को 2025 में वोट दीजिए और भारी मतों से जिताइए और पूरे प्रदेश को एक सुकून दीजिए, पूरे प्रदेश को एक चैन दीजिए, पूरे प्रदेश को एक सम्मान दीजिए। धन्यवाद मिल्कीपुर। उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे और क्रोध को समझेंगे। और इंसान के अंदर ही क्रोध होता है, किसी जानवर के अंदर नहीं। जानवर पालतू होता है,
भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को पालतू कुत्ता समझ रही है। हमें शेर बनना होगा और भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। इस विचार के साथ जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बनारस वाले मिश्रा जी से हम बातचीत कर रहे थे। मिल्कीपुर का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि 5 तारीख की जो वोटिंग होती है और 8 तारीख के जो नतीजे आते हैं किसके हक में होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हो तो खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।